तो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल गुनगुन सस्ती शो में स्वागत है। और आज हम वीडियो बनाने वाले हैं एक स्टोरी पे जिसका नाम है क्रोकोडाइल एंड बंदर। सो इधर आपको एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा और वही बटन अभी एक स्टोरी में बदल जाएगा। तो स्टोरी को देखने के लिए जो यहाँ दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, उस पर वो करिए, फिर ही आपको दिखेगा। और इस वीडियो को इतने लाइक्स तक पहुँचाना ना भूलिएगा। तो गाइस चले लेट्स स्टार्टेड। तो एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था जहाँ बंदर रहा करता था। एक साधारण सा बंदर था, वो काला बंदर नहीं था और लाल बंदर नहीं था, और वो नॉर्मल बंदर था। नॉर्मल बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और अपने मस्ती में एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल, ऐसे करते करते उसका पैर एक लकड़ी से लग गया और वो चिल्ला रहा था आह 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 आह। फिर उसको आह 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 चिल्ला रहा था। फिर एक क्रोकोडाइल वहाँ से पास से आता हुआ दिखा उसको। और फिर उसके बाद बंदर ने क्रोकोडाइल से पूछा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो क्रोकोडाइल ने बोला कि पहले आप मेरी एक मनोकामना पूरी करें। तो बंदर ने बोला क्या। उसके पेड़ में एक भरे हुए जामुन का पेड़ था उसका। इसी वजह से क्रोकोडाइल ने बोला हाँ, मैं आपको बचाऊंगा तो ज़रूर, पर बचाने से पहले आपको मुझे आपके पेड़ के कुछ जामुन देने पड़ेंगे। तो बंदर बोला हाँ ठीक है, पहले आप मुझे इस झंझट से निकालिए, फिर मैं आपको देता हूँ। तो फिर क्रोकोडाइल ने वैसा ही किया जैसे बंदर ने कहा, और वैसे ही फिर बंदर ने भी वैसे ही करा जैसे ही क्रोकोडाइल ने कहा था। फिर जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो दोनों दोस्त बन गए हैं। और फिर उसके बाद दूसरे दिन जब क्रोकोडाइल आया तो उसने बोला कि हाय बंदर, क्या तुम फिर से मुझे अपने पेड़ का जामुन दे सकते हो। तो बंदर बोला हाँ ज़रूर, पर इसके लिए तुम्हें मेरी मनोकामना पूरी करनी पड़ेगी। फिर क्रोकोडाइल बोला कौन सी मनोकामना है तुम्हारी। मुझे पूरा रिवर घूमना है। रिवर मतलब नदी, मुझे पूरी नदी घुमा दो। तो क्रोकोडाइल इसको पीठ पे बैठा के नदी घुमाने ले गया। नदी घुमाने के बाद जब क्रोकोडाइल आया तो फिर उसने बोला अब मुझे जामुन दो। तो बंदर ने उसके पेड़ से, जो इतना बड़ा उसका पेड़ था, उस पर जो रसीले जामुन लगे हुए थे, उस जामुन को उछल के जामुन लिया और जाके क्रोकोडाइल को दे दिया। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। और फिर इसके बाद क्रोकोडाइल हंसी खुशी अपने गुफा में जा रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, पत्नी मतलब वाइफ, उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे भी हम तो मांसाहारी हैं, आप हमें शाकाहारी बना देंगे। तो मगरमच्छ ने बोला अब कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो शाकाहारी खा के बैठो। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ जामुन के पेड़ पे एक अच्छा बंदर बैठता था जो तुमको इतने अच्छे जामुन मीठे मीठे दे रहा है। तो फिर क्रोकोडाइल चुप हो गई। और फिर उसके बाद तीसरे दिन जब क्रोकोडाइल के पत्नी को एक आइडिया आया, उसने बोला, एक विचित्र और गंदा आइडिया आया। उसने बोला कि मेरे दिमाग में एक योजना आई है। जो योजना मतलब आइडिया, एक आइडिया आया है या फिर योजना बोल सकते हैं आप उसे। एक योजना आई है कि आप मुझे जो बंदर से आप ये जामुन लेके आते हैं, उसी बंदर को आप इस लालच में लाइए कि मेरी पत्नी ने दावत रखा है, और क्योंकि तुमने उसे इतने अच्छे जामुन दिए मीठे मीठे, उसके बहाने पे
मीठे मीठे जामुन दिए, इसके वजह से उसने दावत रखी है। इस बहाने पे आप उस बंदर को बुला के लाइए। तो क्रोकोडाइल बोला, नहीं मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि उसने तो हमने जहाँ हम लोग के पास खाना नहीं था तो उसी ने तो हमें हमारी मदद करके हमने खाना दिया। तो फिर उसकी पत्नी ताना मारने लगी कि आप लाइए वरना मैं अपने ससुराल चल जाऊंगी, ससुराल या फिर मायके चल जाऊंगी। तो अब क्रोकोडाइल क्या करता, क्रोकोडाइल साइड होके उदास होके बंदर के पास गया और जो उसकी पत्नी ने बोला था कि आप ना उसे इस बहाने पे लाइए कि आप उससे बोलिए जाके कि घर में दावत हुई है, मेरी पत्नी ने आपको दावत के लिए बुलाया गया है, पर आके मैं उसका हृदय खाऊंगी। हृदय मतलब उसका दिल कितना मीठा होगा। इसी वजह से क्रोकोडाइल ने उसे बोला कि चलो मेरे घर, और मेरी पत्नी ने आपके लिए दावत रखी है, आप आओ और दावत खाओ और फिर उसके चल जाना। तो उसने बोला, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो पैर भी नहीं है, मैं तो स्विमिंग भी नहीं कर सकता, स्विमिंग मतलब तैरना, मैं तो तैर भी नहीं सकता। तो क्रोकोडाइल भाई ने बोला, ठीक है मैं तुम्हें पीठ पर बैठा देता हूँ, तुम मेरे से चलना। तो फिर वो बोला, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब वो चले गए, धीरे धीरे जब वो लेक क्रॉस कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि तो फिर क्रोकोडाइल ने उसको सारी सच्चाई बता दी। उसने बोला बंदर को कि बंदर भाई मैं आपको दावत के लिए नहीं, आपकी दावत मेरी पत्नी खाने के लिए ले जा रही हो। तो उसने बोला, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला, मेरी पत्नी मायके जाने वाली है, ऐसे मुझे धमका के तुमको भेजी है। तो उसने बोला, अरे अगर तुम्हें मेरा हृदय खाना ही था, अगर तुमको मेरा दिल खाना ही था तो मुझे बता देना था, मैं तो अपना दिल पेड़ पे रखता हूँ, अगर होता तो मैं पेड़ से उतार के ला देता ना। तो क्रोकोडाइल बोला, ठीक है। तो बंदर बोला, चलो फिर से मेरे पेड़ के ऊपर मुझे ले चलो, मैं कूद के अपना दिल लेके फिर से आ जाता हूँ। तो क्रोकोडाइल बोला, ठीक है। तो जैसे ही उन लोग गए और वो पेड़ पे चढ़ के बंदर बोला कि दुष्ट प्राणी, मैंने तेरे पर एहसान किया और तुझे इतना अच्छे जामुन दिए, वो भी इतनी कठिनाई करके, और तूने मेरा दिल खाने के लिए, तेरी वाइफ जा रही है तो मेरा दिल खाने के लिए तू मुझे अपने पत्नी के पास ले जा रहा था। अब से तेरी और मेरी दोस्ती ख़त्म। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल गुनगुन सस्ती शो को सब्सक्राइब करिएगा। और गाइज़ अभी यहाँ आपको साइकन दिखता होगा, उसको हम साइड कर लेते हैं। हाँ, तो हमने साइड कर लिया और इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक अगर आप पहुंचा दिए तो अच्छा रहेगा। और हाँ गाइस, मैं तो सो रही थी को इतने व्यूज़ दिए कि दिमाग ख़राब हो गया। आपने पहले एक वीडियो को इतना लाइक दिया है मतलब आई लव इट। सो ऐसे ही प्यार हम लोग के पर बरसाते रहे। और बस मैं तो सो रही थी, कोई लाइक किए, इस वीडियो को लाइक ही नहीं किए।